बेसिकली आज का जो लेक्चर होने जा रहा है वो एक टॉपिक के ऊपर है जिसका नाम है स्टेट। ठीक है, तो कल एक टॉपिक पढ़ा था प्रॉप। प्रॉप बेसिकली क्या थे, कुछ डेटास थे। ठीक है, अब आज देखने जा रहे हैं स्टेट्स को। सो स्टेट क्या होता है पहले वो समझते हैं। टॉपिक है स्टेट्स। स्टेट मतलब क्या है, स्टेट इज मैनेज्ड टू यूज कंपोनेंट्स। ठीक है, सेकंड टॉपिक लिख लेते हैं, वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड इन द फंक्शन बॉडी। फंक्शन बॉडी, ठीक है, मैं सिर्फ डेफिनेशन नोट कर रहा हूं। स्टेट कैन बी चेंज्ड। अगला है यूज स्टेट इज अ हुक फॉर फंक्शनल कंपोनेंट, और उसके लिए यूज करते हैं दिस डॉट स्टेट करके, दैट फॉर क्लास कंपोनेंट। ठीक है, यहां पे साइड में एक बार प्रॉप्स का भी बना लेते हैं हम लोग, प्रॉप्स की भी डेफिनेशन लिख लेते हैं तो आपको क्लियरिफाई हो जाए चीजें। तो यहां पे जाते हैं और हम लिखते हैं प्रॉप्स। प्रॉप्स क्या थे, प्रॉप्स गेट पास्ड टू द कंपोनेंट। सेकंड, फंक्शन पैरामीटर। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रॉप्स आर इम्यूटेबल। नेक्स्ट आता है प्रॉप्स नाम का कीवर्ड यूज करते हैं जो कि काम आएगा फंक्शनल के लिए, कंपोनेंट के लिए, और साथ में हम लोग यहां पे लिखेंगे दिस डॉट प्रॉप्स फॉर क्लास कंपोनेंट। चलो एक बार पहले इस थियरी को समझ के चलते हैं, हमने जो लिखी है वो सही। सो बेसिकली बात करते हैं, अगर हम बात करें स्टेट्स की, स्टेट्स और प्रॉप्स दोनों काम करते हैं डेटा के ऊपर। ये वो डेटा है जो आपकी वेबसाइट में दिखता है। आपकी वेबसाइट में कुछ भी, कोई लाइन लिखी है, कोई डेटा दिख रहा है, कोई नाम दिख रहा है, किसी की एज दिख रही है, जो भी चीज है वो स्टेट और प्रॉप के अंदर आती है। पर स्टेट और प्रॉप के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है। पहला सबसे बड़ा डिफरेंस, प्रॉप की अगर कोई आपने वैल्यू दे दी है, फॉर एग्जाम्पल हम अज्यूम कर लेते हैं, एक बार के लिए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसकी वैल्यू दी 2। ठीक है, और ये वेरिएबल मेरा प्रॉप है। क्या है, प्रॉप। तो इसकी वैल्यू बदली नहीं जा सकती। अगर इस ए नाम के वेरिएबल को वैल्यू 2 दे दी है तो प्रॉप्स में वैल्यू बदलती नहीं है। लेकिन अगर इसी ए को मैं बना दूं स्टेट, तो आज आपने वैल्यू 2 दी है, आप बाद में जाके इसकी वैल्यू चेंज भी कर सकते हो। तो प्रॉप और स्टेट में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि प्रॉप में जो वैल्यू डाली जाती है वो बदली नहीं जा सकती, स्टेट में जो वैल्यू डाली जाती है वो बदली जा सकती है। ये पहला डिफरेंस था। यहां पे इस वर्ड को बोलते हैं इम्यूटेबल। इम्यूटेबल शब्द का मतलब होता है नॉट चेंज्ड, मतलब प्रॉप की वैल्यू बदल नहीं सकते, स्टेट की वैल्यू बदल सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा डिफरेंस क्या, कि प्रॉप गेट पास टू द कंपोनेंट। जब हमने कल प्रॉप बनाया तो कुछ ऐसा दिख रहा था, हमने एक फंक्शन बनाया था, मान लो फंक्शन का नाम है टेस्ट। प्रॉप को यहां पास करना पड़ता है। ठीक है, अगर इसी की जगह मैं बात करूं स्टेट की, तो स्टेट को यहां पास करना पड़ता है। तो प्रॉप जो पास होता है वो कहां पास होता है, फंक्शन के पैरामीटर बॉक्स में, और स्टेट जो होता है वो पास होता है कहां पे, फंक्शन के अंदर। सही। नेक्स्ट चीज, नेक्स्ट जो सबसे बड़ा डिफरेंस है, प्रॉप का इस्तेमाल करने के लिए आप एक शब्द को यूज करते हो प्रॉप। कहां पे, जहां पे आपने फंक्शन कंपोनेंट बनाया। जब यहां पे आपने फंक्शन बना लिया, जैसे मान लो हमने एक फंक्शन बनाया, तो अगर हम बात करें फंक्शंस की, तो हम यहां जाके लिख सकते हैं प्रॉप्स। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं किसकी, इसकी स्पेलिंग चेंज करते हैं, फंक्शन। लेकिन अगर मैं बात करूं क्लास की, अगर मैंने बना दिया क्लास कंपोनेंट इस तरीके से, तो प्रॉप लिखा जाएगा कुछ इस तरीके से। ये डिफरेंस समझ लेना। क्लास के अंदर जो कीवर्ड यूज होता है वो है दिस डॉट प्रॉप, और फंक्शन के अंदर सिर्फ लिखना पड़ता है प्रॉप। अगर यही बात करें किसकी, स्टेट की, तो स्टेट में एक छोटा सा चेंजेस है कि आप यहां पे प्रॉप नहीं लिखते हो, आप फंक्शन कंपोनेंट में यूज करते हो यूज स्टेट। एक कीवर्ड दिया गया जिसका नाम है यूज स्टेट। लेकिन अगर आप क्लास में काम में लो इस चीज को, तो आप लिखोगे दिस डॉट स्टेट। मैं वापस से सारे डिफरेंस क्लियर करता हूं। पहला डिफरेंस ये था कि प्रॉप जो है उसकी वैल्यू अनचेंजेबल है, नॉट चेंज लिख देते हैं, नॉट चेंज्ड।
सही। अगर बात करें स्टेट की, तो स्टेट की वैल्यू चेंज हो सकती है। दूसरा, प्रॉप को जो है वो पास करना पड़ता है फंक्शन के पैरामीटर में। जो स्टेट है वो पास होता है फंक्शन के अंदर। ये टॉपिक याद कर लेना, ये याद करने वाली थियरी है। फंक्शन इनसाइड, ठीक है। अगला डिफरेंस, प्रॉप के लिए आप दो कीवर्ड काम में ले सकते हो। प्रॉप्स अगर फंक्शन बनाया तो, और क्लासेस बनाइए तो लिखेंगे दिस डॉट प्रॉप्स। लेकिन अगर आप बात कर रहे हो किसकी, स्टेट की, तो आप लिखोगे, अगर आपने फंक्शन बनाया तो आप लिखोगे यूज स्टेट। लेकिन अगर आपने क्या बनाया है, क्लास बनाई है, तो आप लिखेंगे दिस डॉट स्टेट। ये तीन बेसिक डिफरेंस है जो स्टेट और प्रॉप्स में होते हैं। परफेक्ट। तो अब आते हैं और बात करते हैं प्रॉप या स्टेट बनाने की। आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं और यहां पे क्रिएट करते हैं कुछ और। तो फॉर एग्जांपल मैं यहां पे जाता हूं, एक नया कंपोनेंट बना रहा हूं। यहां क्लिक किया, न्यू फाइल पे गए और न्यू फाइल का नाम डालता हूं message.js। मैंने एक नया कंपोनेंट बना लिया, ठीक है। अब बेसिकली इस नए कंपोनेंट के अंदर हम सबसे पहले जाके इंपोर्ट कर देंगे, इंपोर्ट रिएक्ट, हो गया। उसके बाद हम कॉमा लगाएंगे और यहां लगा देंगे कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। और यहां पे कर्ली ब्रैकेट में हम डाल देंगे कंपोनेंट, डाल दिया। अब हम जो चीज बनाने जा रहे हैं वो हम यूज करके बना रहे हैं किसका, क्लास कंपोनेंट का, क्योंकि फंक्शन पे हमने बहुत सारे एग्जांपल देख लिए हैं। तो क्लास कंपोनेंट बनाने के लिए आप लिखेंगे क्लास, आपका जो भी प्रोग्राम का नाम था वो नाम कैपिटल में रखना, पहला अल्फाबेट हमेशा कैपिटल रखना है। फिर आप करेंगे यहाँ पे एक्सटेंड्स और डाल देंगे कंपोनेंट को इस तरीके से। ये करने के बाद आपको अगली चीज बनानी होती है कंस्ट्रक्टर। सेम बनाया और इसको ओपन कर दिया, सॉर्टेड। ये करने के बाद आप यहां पे कीवर्ड लिखते हैं जिसका नाम है सुपर। ये सब समझाने वाला हूं, एक सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं कि स्टेट बनते कैसे हैं, बट इसको ब्रीफ आउट, अभी तो सिर्फ ब्रीफिंग देख रहे हैं, एक बार डिस्क्रिप्शन में देख लेंगे। स्टेट बनाना था तो हमने लिखा दिस डॉट स्टेट, इक्वल टू लगाया और हमने यहां पे कर्ली ब्रैकेट लगा दिया और इसके अंदर हमने पास कर दिया एक वेरिएबल मैसेज करके और यहां पे डाल दिया वेलकम यूजर, इस तरीके से, सॉर्टेड। ये हमने क्या बना लिया, एक स्टेट बना लिया है। अब इसके बाद हम जाएंगे इस ब्रैकेट के बाहर और यहां पे आके लिखेंगे रेंडर। रेंडर लगाने के बाद हम यहां जाके लिखेंगे रिटर्न, एंड रिटर्न लगाने के बाद हम यहां पे लिखेंगे एक टैग, h1 टैग लगा दिया और यहां लिखेंगे दिस डॉट स्टेट डॉट जो भी नाम था उस वेरिएबल का, मैसेज। नीचे आएंगे, फाइल को एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और यहां लिख देंगे क्लास का नाम, इस तरीके से। यहां तक का काम हो गया। अब बेसिकली ये काम करने के बाद ना हम लोग क्या कर सकते हैं, इस फाइल पे और भी कुछ चीजें करवा सकते हैं। कैसे करवाएंगे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे h1 टैग के अंदर कुछ तो प्रिंट करवा दिया है। ये जो भी प्रिंट करवाया है ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर आएगा। ये चीज कल प्रॉप्स में बता दी थी, लगा दिया। अब अगर मैं चाहूं तो यहां पे जाके लगाऊंगा एक बटन इस तरीके से और बटन को ओपन एंड क्लोज कर देते हैं। बटन पे यहां पे लिख देते हैं क्लिक हियर करके, ठीक है, ये डाल दिया है। ये करने के बाद हम यहां बटन के अंदर जाके इस पर्टिकुलर प्लेस पे, ठीक है, कुछ चीज लगा सकते हैं, बट यहां पे एक एरर आ रही है। जब भी हमारा रिएक्ट जेएस में एक लाइन से ज्यादा का कोड हो जाता है तो आपको रिटर्न के आगे ये ब्रैकेट लगाना पड़ता है। आप सिंगल लाइन का कोड ले सकते हो बट मल्टी लाइन का कोड इस ब्रैकेट में जाता है, ठीक है। दूसरी बात, अभी भी एरर रिजॉल्व नहीं हुई है क्योंकि रिएक्ट जेएस बोलता है कि एक मेन डिव होना जरूरी है। तो कैसे काम करेंगे, वापस समझाता हूं। ये ब्रैकेट हटा देते हैं, पहले ये ब्रैकेट लगाया, अब इसके अंदर एक डिव बना लेते हैं इस तरीके से। रिएक्ट में मल्टी लाइन के कोड में वो ब्रैकेट और डिव होना जरूरी है। अब डिव के अंदर आप जितनी मर्जी चाहें उतना लाइन टाइप कर सकते हैं। जैसे मैंने यहां पे लिखा h1 टैग, ठीक है, और ये लगा के मैंने यहां पे लिख दिया दिस डॉट स्टेट डॉट मैसेज, सही। यहां तो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी वेलकम यूजर करके। अब आते हैं इसके नीचे बना लेते हैं वापस से बटन बना के इस बटन पे लिखते हैं क्लिक हियर और यहां जाके जावास्क्रिप्ट का एक इवेंट कॉल करना है जिसका नाम है ऑन क्लिक, इस तरीके से, ठीक है। ऑन क्लिक के अंदर आप एक एरो फंक्शन बना सकते हैं। वो बनाने के लिए आप जाएंगे यहां पे, पहले लगा देंगे पैरामीटर बॉक्स, फिर लगाएंगे एरो और फिर लगाएंगे कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। ये सारा सब कुछ करने के बाद इसके अंदर एक फंक्शन को कॉल किया जा सकता है। वो फंक्शन कुछ ऐसा दिखता है, दिस डॉट, और हम इसको नाम दे देते हैं चेंज मैसेज करके,
ठीक है, ऑब्वियस हो सकता है आपके लिए हैक्टिक जा रहा हो, अभी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो, बट ये धीरे धीरे चीजें करके सेट हो जाएगा और समझ में आ जाएगा। अब ये जो फंक्शन आपने यहां बनाया ना चेंज मैसेज करके, एक बार इसका नाम चेंज करते हैं, चेंज मैसेज, इस फंक्शन को यहां से नाम कॉपी कर लो और ये फंक्शन बनेगा बिल्कुल रेंडर के ऊपर, यहां पे जाके इस तरीके से, ठीक है। ये बनने के बाद आप यहां पे आइए और यहां पे आके फंक्शन को इस तरीके से बना दीजिए, बन गया। और फिर लिखना पड़ेगा दिस डॉट सेट स्टेट और ये ब्रैकेट ओपन। हम फिर इसके अंदर बनाएंगे एक एरो फंक्शन जो बेसिकली इस तरीके से कर्ली ब्रैकेट से ओपन हो जाएगा और यहां जाके हम लिख देते हैं मैसेज, और मैसेज में हमने एक मैसेज डाल दिया थैंक यू करके, कुछ भी सेव करते हैं। ये इस तरह का एक काम किया गया है पूरे स्टेट के लिए। तो प्रॉप और स्टेट में पहली चीज तो क्लियर हो गया, कोडिंग डिफरेंस तो बहुत ज्यादा है, प्रॉप बहुत आसान थे, स्टेट थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है। अब अच्छे समझना, एक बार पूरा प्रीव्यू करता हूं। सबसे पहले स्टेट बनाने के लिए आपको एक क्लास बनानी पड़ती है इस तरीके से, सही। उस क्लास में तीन चीजें होगी। पहला, एक कंस्ट्रक्टर, जिस कंस्ट्रक्टर में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है उसका स्टेट। उस स्टेट में एक वैल्यू होती है, क्लियर। अगला पोर्शन जो होता है वो होता है रेंडर। रेंडर के अंदर उस वैल्यू को दिखाया जाता है और रेंडर की हेल्प से उस वैल्यू को बदला जाता है। अब ये काम कैसे होगा एक बार टास्क समझते हैं पूरा। चलो, मान लीजिए मैंने एक वेरिएबल बनाया a इज इक्वल टू 2 करके, मेरे को आगे जाके इसकी वैल्यू चेंज करनी है और करनी है a इज इक्वल टू 3। इस काम को करने के लिए मेरे को चाहिए होगा एक बटन, जो कि बटन मैं यहां बना रहा हूं और इस बटन का नाम देता हूं मैं क्लिक हियर। सिंपल सा टास्क है कि मैं गया, मैंने ये वैल्यू ली, मैंने बटन पे क्लिक किया, ठीक है। तो हम बटन पे गए, बटन पे क्लिक किया, बटन पे क्लिक होने के बाद ये वैल्यू बदल के 3 हो जानी चाहिए। ये टास्क हमने किया है। पहले टास्क समझ में आ गया कि टास्क क्या था, a की वैल्यू 2 थी, बटन पे क्लिक करवा के बटन की वैल्यू बदल दी। अब इस काम को करने के लिए ना टेक्निकली समझाता हूं कोडिंग वाइज। पहली चीज जो काम आती है वो है स्टेट, ठीक है। दूसरी चीज जो काम आती है वो आती है सेट स्टेट, ठीक है। और तीसरा काम आता है इवेंट। कैसे काम करेगा ये, आप स्टेट के अंदर जाएंगे, कहां पे, स्टेट में। स्टेट में जाके आप एक वैल्यू डिफाइन कर देंगे और सेट स्टेट जो है वो उसकी वैल्यू चेंज करवाने का काम करता है। क्या हुआ, आपने स्टेट के अंदर एक वेरिएबल बनाया a इज इक्वल टू 2 लिखा। अब आपने उसके बाद जाके एक बटन पे क्लिक किया, बटन पे क्लिक करते उसने किसको कॉल किया, सेट स्टेट को, और उसकी वैल्यू बदल दी है। कोड पे आते हैं, वापस देखते हैं। यहां पे हमने एक वेरिएबल बनाया मैसेज करके जिसकी वैल्यू थी वेलकम यूजर। हम फिर यहां पे इवेंट पे आए और इवेंट पे आके हमने बटन पे क्लिक करवाया। बटन पे क्लिक होते ही चेंज मैसेज नाम की कोई चीज काम कर रही है, हम वहां चले गए। यहां आते ही सेट स्टेट ने उसकी वैल्यू बदल दी। वापस से ब्रीफ आउट करता हूं, 3 पोर्शन, कोड के कितने पोर्शन हो गए, 3। पहला कंस्ट्रक्टर का पोर्शन, वो वैल्यू डलवाता है। दूसरा रेंडर का पोर्शन, वो इवेंट लगाएगा, क्लिक करवाना, माउस ओवर करवाना, वो सारा काम रेंडर का है। और वैल्यू बदलवाने का काम होता है फंक्शन का या सेट स्टेट का। आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा कि स्टेट बेसिकली कैसे काम कर रहे हैं। इसको और ब्रीफ आउट में चलेंगे, बस एक आपको रैंडम स्टेट बताया कि चीजें काम कैसे कर रही हैं यहाँ पे। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर।